Hello students, welcome back to the English class. Today we are going to discuss about our further chapter, the 100 Dresses part 1, chapter number 5. This chapter is taken from your class 10 first flight book. So hurry up, open your books. तो स्टूडेंट यहाँ तक हम वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में पढ़ चुके थे कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो एक डिफरेंट टाइप की गर्ल है अपनी पूरी क्लास में, ठीक है। और उसका जो है सब फन बनाते हैं, मतलब मजाक भी बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वो कह रहे हैं वांडा पेट्रोन्स्की मतलब 13 रूम नंबर में जितने भी बच्चे थे, ठीक है, सबका नेम जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की के नेम जैसा नहीं था, ठीक है। वांडा पेट्रोन्स्की एक डिफरेंट सा नेम था 13 रूम नंबर के बच्चों की क्लास में। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ एंड एलन। और बाकी बच्चों के जो नेम थे वो बोलने में बहुत इजी थे, जैसे एलन हो गया, थॉमस हो गया, स्मिथ हो गया, ठीक है। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। अब उन बच्चों की क्लास में एक लड़का था जिसका नेम था विली बाउंस। उन्हें वो भी अजीब लगता था, फनी सा नेम लगता था, बट इतना फनी उसका नेम नहीं लगता था जितना वांडा पेट्रोन्स्की का नेम फनी लगता था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के जो है फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो स्कूल अकेली आती थी और जाती भी अकेली थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। और वो जो है हमेशा एक फेड जैसे होता है ना, ब्लू कलर होता है जो थोड़ा सा फीका सा पड़ जाता है, वैसी ड्रेस पहनती थी, ठीक है। डिडंट हैंग राइट का मतलब है जो उसे पूरी फिट भी नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन, वो बहुत क्लीन होती थी उसकी ड्रेस, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। और वो ऐसी लगती थी मतलब जैसे उसको कभी आयरन यानी कि प्रेस ही नहीं किया गया। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे, बट बहुत सारी गर्ल्स थी जो उससे बातें किया करती थी। Sometimes they surrounded her in schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. तो होता क्या था, जब वांडा पेट्रोन्स्की जो है स्कूल के ग्राउंड में खड़े होकर के छोटे बच्चों को हॉपस्कॉच, वो होता है ना लंगड़ी टांग वाला गेम, वो जो ऐसे पत्थर फेंकते हैं, उसके ऊपर जहाँ पे वो स्टोन जाता है उसके ऊपर लंगड़ी टांग चल करके जाते हैं, उसे बोला जाता है हॉपस्कॉच का गेम। जब बच्चे खेल रहे होते थे बाहर के ग्राउंड में, तो वांडा पेट्रोन्स्की जब उन बच्चों को खेलते हुए देखा करती थी, तब कुछ गर्ल्स आती थी जो उसको घेर लेती थी चारों तरफ से, ठीक है। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। पैगी जो थी, पैगी और मैगी थी ना उसकी फ्रेंड्स थी, जो कभी कभी स्कूल आते टाइम उसके साथ आती थी फन करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है। पैगी जो है वो वांडा से इतने प्यार से बोलती थी जैसे वो मिस मैसन से बात कर रही है, जो कि उनकी टीचर हुआ करती थी। वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस। तो अब क्या हुआ, वो वांडा को कहती है जैसे ऐसे हाथ मारते हुए बोलते हैं ना, हाँ चलो तुम मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। कि कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में, कितने ड्रेसेस बोला था तुमने कि तुम मेरे क्लोजेट में कितने ड्रेसेस हैं, वो इससे उससे पूछा करती है। जैसे होता है ना, ऐसे कंधा मारते हुए पूछते हैं, और बता यार कितनी ड्रेसेस हैं तेरे पास। सेम ऐसे जो पैगी थी वो वांडा से पूछा करती थी। 100 वांडा वुड से, तो वांडा क्या बोलती थी, 100 ड्रेसेस। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100 मतलब जो छोटे बच्चे खेल रहे थे हॉपस्कॉच, वो भी उसको सुन के हैरान हो गए। 100 वो भी एकदम से
रुक गए, मतलब होप्सकॉच उन्होंने खेलना वही स्टॉप कर दिया और 100 का नाम सुनते ही वो उसकी तरफ देखने लग गए, उसकी बात सुनने लग गए। वो कहती या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा। कहती है हाँ 100 ड्रेसेस है और सब मेरे घर लाइन में लगी हुई है। देन हर थिन लिप्स ग्लू टूगेदर इन साइलेंस। फिर उसके बाद जो वो बोल रही थी अपने लिप्स से, वो वहीं के वहीं चुप हो गई। वट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। तो अब वो पैगी कहती है हाँ वो कैसी है, सारी सिल्क की होंगी, पक्का तुम्हारे पास सारी सिल्क की होंगी है ना। तो वो कहती है या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सारे सिल्क की हैं, सारे कलर्स की हैं। वो कहती है वेलवेट टू। पैगी बोल रही है यहाँ पर कि वेलवेट की भी ड्रेस है तुम्हारे पास। वो कहती है या वेलवेट टू, हाँ मेरे पास वेलवेट की भी ड्रेस है। 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टोलीजली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो वो होता है ना, बार बार उसको टीज कर रही है, भाई 100 ड्रेसेस है, इस कलर की है, वेलवेट की भी है। तो वो थोड़ा सा होता है ना, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है, थोड़ा हम ऐसे सख्त से अपना साउंड करते हैं, बोलते हैं। तो अब यहाँ पर वांडा जो है वो कहती है हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सारी की सारी लाइन में लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो। तो अब क्या हुआ, तो फिर वो उसको घेर रखी हुई होती है ना, वो उनको गुस्से से ऐसे बोलती जाती है हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है, सारी लाइन में लगी हुई है। तो वो जो है सब जो गर्ल्स उनको घेरी हुई थी उसको जाने देती है वांडा पेट्रोन्स्की को। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू शेक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। तो अभी वो इतनी दूर भी नहीं गई होती, क्यों, क्योंकि वो सारी गर्ल्स वांडा की बात सुन रही थी, उन सबको हंसी तो आ रही थी सुन करके, उनके लिए तो बहुत ही अजीब थी कि 100 ड्रेसेस किसके पास होती हैं। तो अभी जैसे उन्होंने वांडा को जाने दिया, वांडा अभी इतनी दूर नहीं गई थी, 1-2 कदम ही चली थी, तो वो जो गर्ल्स खड़ी थी वो जोर जोर से हंसने लगी उसकी ये बातें सुन करके। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। वो कहती है 100 ड्रेसेस, एक ही तो ड्रेस है जो डेली वो ब्लू से कलर की पहन करके आती है और बोल रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। सो वाई डिड शी से शी हैड 100 व्हाट अ स्टोरी। तो वो कहते तो फिर वो हमें क्यों बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ठीक है पहन कर तो एक ही आती है वो, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, कहानी क्या है इसके पीछे कि वो हमें डेली बोलती है कि मेरे पास जो है 100 ड्रेसेस हैं। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड। तो अभी वो गई नहीं थी ना, वो सब हंसने लग गए थे, वो वांडा वहीं की वहीं रुक गई। फिर वो उससे पूछने लग गए कि कितने शूज हैं तुम्हारे पास। अब उससे शूज के रिगार्डिंग क्वेश्चन करने लग गए। वो कहती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। 60 पेयर्स है मेरे पास शूज के और सारे के सारे मेरे क्लोजेट में लाइंड अप हैं। 60 pairs all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. अब वो उनको सुन करके होता है ना थोड़ा सा मजाक उड़ाना। वो कहती है हाँ वो सब लाइंड अप सारे एक जैसे कलर के होंगे। वांडा को बोल रहे हैं कि 60 पेयर से सारे एक जैसे कलर के होंगे। ऑल अलाइक मीन्स एक जैसे कलर के। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। वो कहती नहीं नहीं सारे पेयर डिफरेंट है, सारे कलर्स के हैं और सब लाइन में लगे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। ठीक है पैगी जो है उसके साथ जो है ये गेम खेला करती थी। पैगी ही पूछती थी वांडा से, जब भी वो रास्ते में भी आया था ना पहले, वो रास्ते में उसको वेट करती थी फन करने के लिए। वो इसीलिए रुकती थी कि उससे वापस से पूछे कि तेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज हैं। ठीक है तो पैगी ही जो है उसके साथ ये सब करती थी। और उसकी एक ही इनसेपरेबल फ्रेंड, पैगी की एक ही फ्रेंड थी जो उससे कभी भी सेपरेट नहीं होती थी, अलग नहीं होती थी, दैट इज मैडी। मैडी नाम था उसका। ठीक है और वो दोनों लास्ट होती थी जो स्कूल को लीव करती थी, सबसे लास्ट में वो स्कूल को लीव करती थी। फाइनली Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she said, finishing the walk to school alone. ठीक है तो अब वो जा रही है, वो पैगी और मैडी तो लास्ट में जाती थी स्कूल में से। फिर उन्होंने देखा वांडा को स्ट्रीट यानी कि गली में से जाते हुए। ठीक है उसकी आईज जो है वो डल थी
और उसका माउथ जो है वो बंद था, ठीक है। और वो जो है वो होता है ना, शोल्डर को ऐसे झटकाते हुए अपना मजे से चलती हुई जा रही थी, ठीक है। स्कूल की गली में से होते हुए चलती हुई जा रही थी वांडा, और ऐसा उसको किसने देखा था? पैगी और मैडी ने देखा था। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, जो पैगी थी वो इतनी क्रूअल नहीं थी। जैसे वो वांडा से हमेशा क्वेश्चंस किया करती थी कि कितनी ड्रेसेस है, कितनी शूज है, बट वो कह रहे हैं कि पैगी जो है वो इतनी क्रूअल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस, पैगी जो है छोटे छोटे बच्चों को बुलिस बताया ना कौन होते हैं? वो जो बॉयज होते हैं जो बच्चों को पकड़ पकड़ के पीटते हैं, ठीक है। तो पैगी जो है उन छोटे छोटे बच्चों को बुलिस से बचाया करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, और जब वो देखती थी ना किसी एनिमल से मिसट्रीट हो रहा है, होते हैं ना कई उठाते हैं पत्थर और गली के डॉग्स को भी मारने पीटने में लग जाते हैं, तो जब वो ऐसा देखती थी कि एनिमल्स के साथ मिसट्रीटेड बिहेव हो रहा है, तो वो देख करके वो कई घंटों तक रोया करती थी पैगी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, वो कह रहे हैं अगर कोई उसको बोलता था कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो है वांडा के साथ क्रूएल्टी की तरह पेश आती हो, क्रूएल्टी की तरह तुम वांडा के साथ बिहेव करती हो। शी वुड हैव बीन सरप्राइज, अगर उसे कोई ऐसे कहता था तो वो ऐसे सरप्राइज हो जाती थी। क्रूअल कि क्या मैं उसके साथ क्रूअल की तरह पेश आती हूँ, बिहेव करती हूँ। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो वो कहती है वो लड़की फिर ऐसे क्यों बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, वो कहते कोई भी सुन करके बोल देगा कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, उसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी, वो झूठ क्यों बोलती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स, वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और वो जो है एक ऐसी ऑर्डिनरी पर्सन ही है, और उसका अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है तो उसका नेम ऐसा क्यों है, वांडा पेट्रोन्स्की। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, जो भी हो बट वो उसको वांडा पेट्रोन्स्की को इतना मतलब उसको नहीं करती थी कि वो रो दे, ठीक है। वो उसको कभी भी रुलाती नहीं थी। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her, तो अब क्या हुआ, रोज का एक तरह से पैगी ने जो है धंधा बिजनेस बना लिया था, उसको पकड़ना, उससे पूछना तेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं तेरे पास, ये कितने हैं, वो कितने हैं, ठीक है। पैगी पूछा करती थी वांडा से, बट मैडी ये चीजें सुन सुन करके ना परेशान हो गई थी, क्योंकि मैडी तो पैगी की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो कभी उससे अलग रहती ही नहीं थी, तो सुनती तो मैडी भी थी। वो ये सब सुन करके कि पैगी जो है वांडा से डेली पूछती रहती है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी भी खुद पुअर थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और मैडी भी जो है वो क्लोथ्स पहनती थी, जैसे होता है ना थोड़ा ओल्ड हो जाते हैं तो कोई पर्सन सामने वाले को दे देता है कि भाई ओल्ड हो गया, मैं नहीं पहन रहा, तू पहन ले, ठीक है। तो मैडी भी जो है वैसे क्लोथ्स पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लीव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम, तो अब मैडी जो है वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है कि अच्छा है कि मैं जो है, उसको पता था कि मैं भी पुअर हूँ, वो कह रही थी कि अच्छा है मैं बोगिन हाइट्स पर नहीं रहती और ना ही मेरा वांडा जैसा नेम है। उसको ये है कि अगर मैं भी बोगिन हाइट्स पर रहती, वांडा जैसा नेम होता, तो मुझे भी सब लोग टीज करते, सब लोग चिढ़ाते। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, मैगी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। तो अब क्या होता है ना, कई बार हम मजाक उड़ाने वाली भाषा में सामने वाले से जो है क्वेश्चन करते हैं, सामने वाले का मजाक उड़ाना होता है ना, बड़े प्यार से हम उससे कुछ पूछते हैं। तो ऐसे ही जब पैगी जो है वांडा से क्वेश्चन किया करती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है, तो तब मैगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता था,
ठीक है। तो वो क्या करती थी, उसके हाथ में जो है पाम में मार्बल्स हुआ करते थे, उन्हीं को उसको गुस्सा आ रहा होता था कि पैगी जो है क्यों उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस कर रही है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती थी, सिर्फ उसके हैंड में जो मार्बल्स यानी कि जो कंचे होते थे उन्हीं को घुमाती रहती थी, रोल करती रहती थी। Note that she felt sorry for Wanda. Exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. तो वो कह रही है कि उसको जो है वांडा के लिए मतलब सॉरी भी फील होता था, वो सिर्फ इसीलिए फील होता था, और मैगी का ध्यान जो है वो वांडा पे इसीलिए जाता था क्योंकि पैगी जो है डेली उसको टीज करने के लिए उससे ड्रेसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया करती थी। अदरवाइज मैगी का वांडा से कोई लेना देना नहीं था। मैगी का ध्यान वांडा की तरफ इसलिए वो वांडा को नोटिस करती थी क्योंकि पैगी जो है उसको रोक रोक करके उससे ड्रेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुटअप किया करती थी। But suppose Peggy and all the others started in on her next. तो वो कह रहे हैं अब तुम ऐसा एज्यूम करो कि पैगी की तरह अगर बाकी बच्चे भी वांडा की तरह इसी तरह वांडा के साथ इसी तरह पेश आते तो उस बेचारी का क्या हाल होता वांडा का। She was not as poor as Wanda perhaps but she was poor. अब वो कह रहे मैगी जो थी वो पुअर थी बट वांडा के जितना पुअर नहीं थी। ठीक है। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. ठीक है, अब वो इतनी वो नहीं थी, अगर कोई उससे यानी कि मैगी से भी पूछता तो उसमें इतनी सेंस तो है, वो कह रही है इतनी सेंस तो बंदे में होनी चाहिए कि 100 ड्रेसेस कौन बोलता है। ठीक है, वो 100 ड्रेसेस बोला करती थी। वो कहती है अगर मुझसे कोई ऐसे पूछता मेरे में एटलीस्ट इतनी सेंस तो है कि मैं 100 ड्रेसेस तो किसी को भी ना बोलती। ठीक है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन हर, फिर भी उसे नहीं अच्छा लगता था मैडी को कि कोई जो है वांडा के साथ इस तरीके से पेश आए, इस तरीके से बार बार क्वेश्चनिंग करे। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग, और वो ऐसी मतलब होप करती थी कि पैगी जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की को जो है टीज करना स्टॉप कर दे, चिढ़ाना बंद कर दे। ठीक है। आवर नेक्स्ट, टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल मैगी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो है स्कूल के लिए लेट हो गई थी दोनों। ठीक है। बट मैगी खुश थी, किस लिए खुश थी, क्योंकि उन्होंने जो है वांडा के ऊपर फन नहीं किया था, मजाक नहीं किया था। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली। अब मैगी जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस सोल्व कर रही थी बट वो माइंड से थोड़ी एब्सेंट मतलब थोड़ी अपसेट सी थी। 8 टाइम्स 8 लेग सी, तो वो होता है ना मैथ्स के अर्थमेटिक में क्वेश्चन करते हैं 8 टाइम्स 8 कितना होता है, वो कहती है लेग सी, चलो देखते हैं, कैलकुलेशन कर रही है वो। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." तो अब वो सोच रही है, उसका मन कर रहा है, उसको ये है कि मैं पैगी को सामने से तो नहीं बोल पाऊंगी बट हाँ मैं पैगी को जो है एक नोट लिख देती हूँ वांडा के रिगार्डिंग कि तुम जो है वांडा से ड्रेस के रिगार्डिंग इस टाइप के क्वेश्चनिंग करना बंद कर दो, ऐसा वो सोच रही है। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने जो है अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन करना बंद कर दिया उसके बाद जो है उसने वांडा उसके लिए पैगी के लिए नोट लिखना स्टार्ट करा मैगी ने। सडनली शी पोज्ड एंड शडर्ड, जैसे ही वो नोट अभी लिख ही रही थी एकदम से वो वहीं के वहीं पोज हो गई, वहीं के वहीं रुक गई, और शडर्ड मीन्स वो थोड़ा सा कांपने लग गई। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। तो अब उसको ये लगने लग गया कि अगर मैं पैगी को ऐसा कुछ मतलब नोट लिखूंगी
तो सब के सब जो है वांडा की जगह मुझे टारगेट बना लेंगे और मेरे ऊपर जो है फिर वही मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देंगे मेरा, मैं उन सबका टारगेट बन जाऊंगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimming so no one in room 13 would recognize it। तो उसको पता क्या लग रहा है कि अगर मैं पैगी को ऐसा बोलती हूँ कि वांडा के ऊपर मजाक करना बंद कर दे, तो उसको लग रहा है कि मैंने जो ड्रेस पहनी हुई है ना, मीन्स मैगी ने जो ड्रेस पहनी हुई है वो ड्रेस जो है पैगी की थी, जो पैगी की मदर ने मैडी को दी थी पहनने के लिए, ठीक है। और मैडी की मदर ने उस ड्रेस को इस तरीके से स्टिच वगैरह कर दिया था कि कोई भी पहचान ही ना पाए कि ये ड्रेस जो है वो पैगी की है। आया समझ में? पैगी की ड्रेस मैडी को दी थी कि तुम पहन लो, उसकी पैगी की मदर ने दी थी, और मैडी की मदर ने उस ड्रेस को इस तरीके से स्टिच कर दिया था कि कोई भी पहचान ना पाए कि ये पैगी की ड्रेस है। तो अब मैडी सोच रही है कि अगर मैं ऐसा पैगी को कहती हूँ कि कहीं पैगी मुझे ही ना मजाक बनाने लग जाए, कहीं वो मेरे से ही सबके सामने पूछने लग जाए कि ये जो तुमने ड्रेस पहनी हुई है ये तुमने कहाँ से ली है, ठीक है। तो उसे लग रहा था कि मेरा ही ना मजाक बन जाए, इसलिए वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda। तो अब वो कहती है कि क्या पता पैगी जो है खुद ही डिसाइड कर ले कि मैं जो है वांडा से ऐसे आगे से मजाक नहीं करूंगी। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair। एक होता है ना, as though to push the uncomfortable thoughts away। अब उसके माइंड में ऐसी ऐसी थॉट्स आ रही है मैडी के मन में कि मैं नोट लिखूंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। उसके शॉर्ट से हेयर है, जब हम सोचते हैं तो अपने हेयर्स में ऐसे हैंड घुमाते हुए वो ऐसे सोच रही है, ठीक है। ब्लॉन्ड हेयर मतलब शॉर्ट से जो इतने इतने से हेयर्स होते हैं उनके अंदर वो हाथ घुमाते हुए ऐसा सोच रही है। ये सब जो अनकंफर्टेबल सी थॉट्स उसमें आ रही है, वो उन सबको हाथ घुमाते हुए वो उनको साइड करना चाहती है इन सब थॉट्स को। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits and note she had started। फिर उसने क्या करा, अपना वो जो लिख रही थी ना उनको टेयर अप किया, थ्रो कर दिया, ठीक है। फिर उसने लिखा ही नहीं, उसको जो भी उसने स्टार्ट करा था उनको फाड़ के फेंक दिया। She was Peggy's best friend and Peggy was the best light girl in the whole room। मैडी जो है वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी जो है वो ऐसी गर्ल थी जिसको हर कोई पसंद करता था, ठीक है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। पैगी जो है मतलब कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। पैगी जो है मतलब पैगी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो बिल्कुल गलत होगा, ऐसा मैडी ने सोचा। तो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।